अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिनका कोर्स कोड 1429 है और उनका सेमेस्टर है स्प्रिंग 2021। उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ। इससे पहले भी इस सिलसिले में मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने असाइनमेंट नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट ए आपके साथ शेयर किया। ठीक है, यहाँ पे आज मैं पार्ट बी आपको करवाने जा रही हूँ और चलते हैं बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब और देखते हैं कि ये पार्ट बी क्या है। असाइनमेंट नंबर 1 है मिस्टर स्प्रिंग 2021 कोर्स कोड 1429 बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, और उसकी फ़र्स्ट असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका बी पार्ट है। ए पार्ट इससे पिछली वीडियो में मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, और जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसका ए पार्ट जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसका, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं वहाँ से। तो पार्ट बी की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जैसे कि मैंने लिख के रखा हुआ है एज़ यूजुअल। क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्वे ऑफ 410 सेल्स पर्सन, एक सर्वे में 410 जो है वो सेल पर्सनस एंड 350 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, और 350 कौन है? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इट इज़ फाउंड दैट 164 of the salesperson and 196 of the construction workers were overweight। यहाँ बताया जा रहा है कि एक सर्वे किया गया जिसमें टोटल 410 सेल्स पर्सन थे और 350 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर मुश्तमिल था वो सर्वे। उसमें से फिर वो ये बता रहे हैं कि जो सेल्स पर्सन है 410, उनमें से 164 सेल पर्सनस ऐसे थे जो ओवरवेटेड हैं, और इसी तरह 350 जो टोटल कंस्ट्रक्शन वर्कर थे उनमें से 196 जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो ऐसे हैं जो कि ओवरवेटेड हैं। ठीक है, ये तो फाउंड हुआ। ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वर ओवरवेट, यानी वो क्या है? ओवरवेटेड हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ सिलेक्टेड, अब हमने क्या करना है? एक पर्सन सिलेक्ट करना है एट रैंडम, यानी कोई भी हो सकता है। वो सेल पर्सन हो सकता है, वो ओवरवेटेड हो सकता है, नॉट ओवरवेटेड हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकता है। ठीक है, एक पर्सन हमने रेंडमली सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ग्रुप। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, और हमने फाइंड करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। पहला पार्ट है यहाँ पे दिस पर्सन इज़ ओवरवेट, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो वो बंदा हमने सेलेक्ट किया है वो ओवरवेटेड है। ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। नंबर 2, सेकेंड इसका पार्ट है दिस पर्सन इज़ सेल पर्सन, कि वो आदमी जो है वो सेल पर्सन है। गिवन दैट पर्सन इज़ ओवरवेटेड, जबकि यहाँ पे गिवन दिया गया है कि पर्सन जो है वो ओवरवेट है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चों। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत अच्छे से वो पूरा टॉपिक समझा चुकी हूँ। इससे उस लेक्चर का भी जो है मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जैसा कि आपको पता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाला जो पूरा लेक्चर है पूरा चैप्टर मैंने आपको करवाया है। तकरीबन 15 लेक्चर हैं मेरे चैनल पर इस वक्त, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मकसद सिर्फ असाइनमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ। नंबर थर्ड क्या है इसका? दिस पर्सन इज़ ओवरवेट, वो आदमी जो ओवरवेट है। गिवन दैट द पर्सन इज़ सेल पर्सन, और यहाँ पे ये गिवन है कि वो आदमी सेल पर्सन है। फोर्थ क्या है इसकी? दिस पर्सन इज़ अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी वो जो सिलेक्ट करते हैं हम वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। गिवन दैट द पर्सन इज़ नॉट ओवरवेट, और इसमें ये दिया गया है कि पर्सन जो ओवरवेटेड नहीं है। अभी भी सवाल ख़त्म नहीं हुआ। फिर इसका पांचवा पार्ट है हमारे पास दिस पर्सन इज़ नॉट ओवरवेट, कि वो जो आदमी हम सेलेक्ट करते हैं वो ना ही ओवरवेट है। गिवन दैट द पर्सन इज़ अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी वो ओवरवेटेड नहीं है लेकिन वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। ये बात हमें गिवन है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल इस सवाल के 5 पार्ट हैं जिनको हम बारी बारी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये बारी बारी सॉल्व करवाऊँगी, समझाऊँगी। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें इसकी इस इतने पार्ट की ये जो स्टेटमेंट है इसमें से जो हमें मिली है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो मैं एक और पेज ले लेती हूँ जैसा कि मैं पहले करती हूँ। ये मेरी रूटीन है, हमेशा क्वेश्चन अलग पेज पे लिखती हूँ ताकि आप ज़्यादा इजीली समझ सकें और उसे हम बार बार देखना चाहें तो देख सकें। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि सेल्स पर्सन हैं कितने? 410 सेल पर्सन है हमारे पास। हम यहाँ पे लिख लेते हैं
नंबर ऑफ सेल पर्सन हमारे पास कितने हैं, ठीक है, टोटल यानी नंबर ऑफ सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन में सिर्फ वो डाटा लिखने लगी हूँ सबसे पहले जो हमें गिवन है। तो नंबर ऑफ सेल्स पर्सन यहाँ पे कितने हैं, 410। उसके बाद है एंड 350 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी कितने हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए मैं CW लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे खुद समझ आ जाना चाहिए। C से कंस्ट्रक्शन, W से वर्कर, ये मैंने शॉर्ट किया, आप इस पूरा लिख सकते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें। कंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग लिख लें, वर्कर की भी लिख लें। तो वो कितने हैं, 350 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। फिर क्या था, इट इज़ फाउंड दैट 164 ऑफ द सेल्स पर्सनस and 196 of the construction workers were overweighted। अब overweight कितने हैं, ठीक है, सेल्स पर्सन 410 थे, उसमें से कितने हैं जो कि overweight हैं, तो इट इज़ फाउंड दैट 164 ऑफ द सेल्स पर्सन में से 164 ओवरवेट है, यानी जो सेल पर्सनस भी हैं और ओवरवेट भी हैं। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ सेल्स पर्सन के लिए भी यहाँ SP यूज़ करने लगी हूँ, सेल्स पर्सन विच आर ओवरवेटेड, ऐसे सेल्स पर्सन जो कि ओवरवेटेड हैं, ठीक है, ओवरवेट वो कितने हैं, वो हैं 164। फिर वो दे रहे हैं, और दूसरी बात क्या फ़ोन की थी कि 196 कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, वो भी ओवरवेट है, यानी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विच ओवरवेटेड है, विच आर ओवरवेटेड, ठीक है, जो क्या हैं, ओवरवेटेड हैं। तो वो कितने हैं, यहाँ पे मे बी आपको थोड़ा सा कैमरा हिलता हुआ नज़र आए तो इसको जो है कोई बात नहीं, इसको इसी तरह से मैनेज कीजिएगा। इसकी वजह ये है कि मैंने इस वक्त कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है। मैं जिस सिचुएशन में यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज़रूरी था ये आपके लिए कि मैं आज ही ये वीडियो बनाती, और इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो वो स्टैंड और वो सब कुछ जो है ना सेटअप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, टाइम भी नहीं था, और फिर मैं ज़्यादा शोर नहीं करना चाह रही थी, तो मैं अपने एक हैंड में जो है मोबाइल पकड़ के दूसरे हैंड से वीडियो बना रही हूँ। तो मे भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आई थिंक नहीं होना चाहिए। अच्छा है कैमरा मेरा नज़र आ रहा है। नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर विच आर ओवरवेट, कितने हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, वो हैं 196। ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी। अब जो हमें रिक्वायर है उसकी तरफ चलते हैं। सॉरी, ये रिक्वायर है, ये जो हम फाइंड करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास, दिस पर्सन इज ओवरवेट, यानी जो हमने रेंडमली एक पर्सन सेलेक्ट करना है। इफ़ अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन इज़ ओवरवेट। तो इस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक आदमी अगर हम सेलेक्ट करते हैं इस सब में से, तो वो आदमी ओवरवेट है, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट का हम ये सोल्यूशन करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है कि टोटल ओवरवेट पर्सनस हैं कितने। यहाँ पे आप देखें, इस सवाल में सिर्फ कहा जा रहा है दिस पर्सन इज़ ओवरवेट। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हम आदमी सेलेक्ट करते हैं वो ओवरवेटेड है। ये नहीं बताया गया कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर में से आएगा या सेल्स पर्सन में से आएगा, तो वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। सेल्स पर्सन में से हो सकता है जो ओवरवेट है, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर में से हो सकता है जो ओवरवेट है। तो क्योंकि सिर्फ ओवरवेट की बात हो रही है, तो हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ओवरवेटेड पर्सन हमारे पास कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ ओवरवेटेड पर्सन्स, ठीक, ये हमें चाहिए होगा पहले, ओवरवेट पर्सन्स। अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा कि वो सेल्स पर्सन है या वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, सिर्फ वो जो ओवरवेट है। तो ओवरवेट, ये देखें ज़रा, नंबर ऑफ सेल पर्सन विच आर ओवरवेट वो थे 164,
और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो ओवरवेट थे वो थे 196। इस तरह टोटल अगर ओवरवेट की बात की जाए तो 196 प्लस 164 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो सारे चाहिए जो ओवरवेटेड हैं, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 196 प्लस 164। तो इस तरह से नंबर ऑफ पर्सन्स विच आर ओवरवेटेड वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से 196 को 164 में ऐड करने से हमारे पास आ गया है 360। इन 360 पर्सन हैं टोटल जो ओवरवेट हैं। अब हमने इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो आदमी हमने सेलेक्ट किया था वो ओवरवेटेड था। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की? ऑफ द पर्सन सेलेक्टेड इज ओवरवेट, ठीक है। तो वो क्या होगी? द सिलेक्टेड पर्सन लिख ले या सिलेक्टी लिख ले, मैं सिलेक्टी लिख रही हूँ, इसका मतलब है जिसे सिलेक्ट किया गया, ठीक है, इज ओवरवेट। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी में हमेशा जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है वो ऊपर लिखते हैं। तो हमें ओवरवेट पर्सन की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है तो 360 है ओवरवेट, तो हम 360 को रखेंगे ऊपर और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन से। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं कितने, अब ये देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की तरफ चलें तो 410 वो थे जो सेल्स पर्सन थे, जिनमें से कुछ ओवरवेटेड थे कुछ नहीं थे, और 350 वो थे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, इनमें से भी कुछ ओवरवेटेड हैं कुछ नहीं है। लेकिन टोटल क्या हुए 410 प्लस 350। तो इन दोनों को ऐड करके हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने हैं। यहाँ 360 से हमने उससे डिवाइड करना है, ठीक है। और आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं 410 में आप 350 अगर ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 760। ये आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो 760 टोटल 760 थे, उसमें से 360 जो है वो ओवरवेटेड है। तो ये द सिलेक्टी इज़ ओवरवेट, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये। इसको आप सिंपली 360 को इसको आप सिंपल ये कर लें कि 360 को ऊपर रखें और 760 से डिवाइड कर लें कैलकुलेटर की मदद से। 360 डिवाइडेड बाय 760 कर लें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी। इस तरह से मैंने कैलकुलेटर से किया है, मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.47। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, कि जो पर्सन हमने सेलेक्ट किया है वो ओवरवेटेड है, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 हमारे पास क्या है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो मैं पढ़ने लगी हूँ। दिस पर्सन इज़ अ सेल पर्सन। प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि वो जो पर्सन है वो सेल पर्सन है, और गिवन क्या है कि दैट द पर्सन इज़ ओवरवेट, और ये गिवन है कि वो पर्सन ओवरवेट है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल पर्सन को प्रोबेबिलिटी ऑफ एस से शो करूँगी, ठीक है, एस से ज़ाहिर करने लगी हूँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरवेटेड पर्सनस जो है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ से, ठीक है, ज़ाहिर करने लगी हूँ। तो इस तरह मुझे ये क्वेश्चन लिखने में आसानी होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल पर्सन गिवन दैट ओवरवेटेड मैंने किस तरह से लिखना है। तो बढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ, इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे मैं नया पेज यूज़ करूँगी इस पार्ट को करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर चीज़ें जो हमें नज़र आ सके, मिक्स ना हो। तो देखते हैं, बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो पर्सन है वो एक सेल पर्सन है। मैंने कहा था मैं सेल पर्सन के लिए एस यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या द पर्सन सिलेक्टेड इज अ सेल पर्सन। या फिर इसका एक और ज़्यादा सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे शो कर दें। आप पहले जो है इसको सॉल्व करें। इसको मैं इस तरह लिखती हूँ, मैं आपको बिल्कुल करती हूँ आपको कैसे लिखना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल पर्सन गिवन दैट कि वो बंदा जो है वो ओवरवेटेड है, तो मैंने नीचे ओ लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं सेल्स पर्सन को एस से और ओवरवेट को ओ से ज़ाहिर कर रही हूँ। और गिवन दैट की जब भी बात आती है, जब भी कोई चीज़ गिवन होती है, तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो ऊपर और जो गिवन के बाद है वो नीचे। और इसका फार्मूला इस तरह से खुलता है कि इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन चाहिए ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ओ आएगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आता है हमेशा जो गिवन दैट के बाद होता है वो, तो गिवन दैट के बाद ओ था तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ
ओ आ जाएगा। ये हमने सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके साथ आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि यहाँ पे जो एस है वो किस चीज़ को शो कर रहा है। एस शो कर रहा है द इवेंट या द पर्सन इज अ सेल पर्सन, ठीक है। द पर्सन इज अ सेल्स पर्सन, आप इसको लिख लें। ये ज़्यादा बेस्ट होता है कि ताकि चेक करने वाले को पता हो कि बच्चे ने एक चीज़ जो हमें अलग से मेंशन की हुई है। इसी तरह अगर ओ क्या है यहाँ पे वो भी वाज़ेह करना चाहें आप, तो ओ इज़ इक्वल टू द पर्सन इज़ ओवरवेटेड। ओ किसको शो कर रहा है, द पर्सन इज़ ओवरवेटेड, ओवरवेटेड को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब बहुत क्लियरली एक बात WEI यहाँ पे GHT आता है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इज़ ओवरवेट, ये आ गया। तो अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सन इंटरसेक्शन ओवरवेट। अब क्या होगी, वो लोग जो सेल पर्सन हैं और ओवरवेट हैं वो आएंगे एस इंटरसेक्शन ओ में। तो कितने लोग थे जो सेल्स पर्सन भी थे और ओवरवेट भी थे। तो ये पीछे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये देखिए 410 सेल्स पर्सन थे टोटल, उसमें से कहा गया है कि और 350 कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। इट इज़ फाउंड दैट 164 ऑफ सेल पर्सन, सेल्स पर्सन में से 164 थे जो ओवरवेटेड थे। इसका मतलब है नंबर ऑफ पर्सनस जो ओवरवेट भी हैं और सेल्स पर्सन भी हैं वो हैं 164। तो इस तरह से एस इंटरसेक्शन ओ में क्या आएगा, 164, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन ओ। यहाँ पे अब मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है कि एस इंटरसेक्शन ओ का मतलब ये है कि वो लोग जो सेल्स पर्सन भी हैं और ओवरवेटेड भी हैं, क्योंकि जब ये दो चीज़ें हमने मेंशन कर दी तो फ़ौरन समझ आ जाएगा पढ़ने वाले को, लिखने वाले को, कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो सेल्स पर्सन भी हैं और ओवरवेटेड भी हैं वो कितने हैं, वो 164 हैं। तो इस तरह जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहेंगे एस इंटरसेक्शन ओ की, तो वो भी हमारे पास फिर क्या आएगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो ऊपर लिखते हैं, तो 164 ऊपर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन जो कि हमारे पास 760 थे वो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। अब सिंपली इसको भी हम 164 डिवाइडेड बाय 760 करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉइंट की सूरत में। मैंने यहाँ पे इसे कैलकुलेटर की मदद से हल किया, 164 को 760 से डिवाइड किया है मैंने, तो मेरे पास आ गया है 0.21, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी आ गई है सेल्स पर्सन इंटरसेक्शन ओवरवेट की। और मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरवेटेड पर्सनस। ओ का मतलब क्या है, ओवरवेटेड। तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरवेट बात हो रही है यहाँ पे। सेल्स पर्सन है या कंस्ट्रक्शन वर्कर है कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ पी ऑफ ओ पूछा जा रहा है आपसे। तो पी ऑफ ओ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरवेटेड पर्सन, हम इससे पिछले पार्ट में क्या फाइंड करके आए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरवेटेड पर्सन ही नहीं फाइंड करके आए, यानी ओवरवेटेड पर्सन की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पिछले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या फाइंड किया, ये पार्ट 1 था। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टी इज ओवरवेट, ओवरवेटेड की प्रोबेबिलिटी क्या आई हुई है, 0.47। इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसे दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे 0.47। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.47। चाहें तो आप इसको छोटी सी यहाँ पे डॉट लगा के ये बता सकते हैं कि पार्ट 1 के पीछे जो भी पार्ट 1 सॉल्व किया उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़, ये और ये लिख लेंगे यहाँ इस फार्मूले में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो अभी देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सन गिवन दैट ओवरवेट, वो हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ओ क्या निकला है हमारे पास, 0.21, 0.21 डिवाइडेड बाय 0.47।
अब इसको भी कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर लें। मैंने डिवाइड किया है, मेरे पास आ गया है 0.44। ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी कि जो पर्सन सेलेक्ट किया जा रहा है वो एक सेल्स पर्सन है गिवन दैट ओवरवेटेड है। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ और पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जी, तो पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, दिस पर्सन इज़ ओवरवेट, कि जो पर्सन सेलेक्ट किया जा रहा है वो ओवरवेटेड है, गिवन दैट द पर्सन इज़ अ सेल पर्सन, और गिवन दैट क्या है कि वो पर्सन सेल पर्सन है। अब पिछले वाले सवाल का देखिए थोड़ा सा सिर्फ उलट हो गए। पिछले में था कि सेल पर्सन है गिवन दैट ओवरवेट, यहाँ पे पर्सन इज़ ओवरवेट गिवन दैट सेल्स पर्सन। तो यहाँ पे ओ ऊपर आएगा और गिवन दैट के बाद एस आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन दैट एस फाइंड करेंगे। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये है पार्ट नंबर 3 हमारा, जिसको हम सॉल्व करने लगे हैं। मैं अलग अलग इसलिए सॉल्व कर रही हूँ कि कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो और आपको पूरा अच्छे से इसका पार्ट समझ आए। ठीक है, तो करते हैं हम। अभी हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर द पर्सन इज ओवरवेट गिवन दैट इज अ सेल पर्सन। ठीक है, इसमें भी आप चाहें तो दोबारा से मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि वो इसी सवाल का हिस्सा है दूसरा पार्ट, उसमें हमने बता दिया है कि ओ से हमारी मुराद है ओवरवेट और एस से हमारी मुराद है सेल्स पर्सन, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमेशा जब भी एक चीज़ गिवन दैट वाले फार्मूले में जब लगती है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन आता है ऊपर। ठीक है, ओ इंटरसेक्शन एस और आ जाएगा डिवाइडेड बाय जो गिवन दैट के बाद है वो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरवेटेड इंटरसेक्शन सेल्स पर्सन, यानी ओवरवेट भी हों और सेल पर्सन भी हों। तो ये देखें जैसा कि हमने सेकंड पार्ट में किया था कि वो पर्सन जो सेल्स पर्सन भी हों और ओवरवेट भी हों, या हम कह लें कि ओवरवेट भी हों और सेल पर्सन भी हों, तो ये बिल्कुल सेम चीज़ बनेगी। तो इस तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ इंटरसेक्शन एस लें आप, या लें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ओ, तो ये तो रिमेनिंग सेम होगी, यानी बिल्कुल एक सी रहेगी। तो हमने एस इंटरसेक्शन ओ पीछे फाइंड की हुई है ना इससे पिछले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, तो बिल्कुल मैं वही वाली यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि वो इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। तो ये हमने की थी, मैं दोबारा से वो क्वेश्चन का वो वाला पार्ट 2 जहाँ पे सॉल्व किया वो लेके सामने आ गई हूँ आपके, वो हमारे पास ये है एस इंटरसेक्शन ओ। हमारे पास क्या आई थी 0.21, तो इसको हम लिख लेंगे 0.21। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 0.21, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, इसकी वही रहेगी। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेल्स पर्सन, जो कि हमने इससे पहले फाइंड नहीं की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या आएगी, इसमें हम ऊपर लेंगे नंबर ऑफ सेल्स पर्सन, यानी टोटल सेल्स पर्सन थे कितने, क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन है जहाँ से स्टार्ट हुआ था 410 सेल्स पर्सन है टोटल, फिर सेल्स पर्सन कितने हुए 410। तो इस तरह से हमारे पास ऊपर आएगा 410, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, सेल पर्सन की फाइंड करनी है तो ऊपर वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं इसमें कितने 760। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकलेगी। ये भी हम कैलकुलेटर की मदद से 410 को डिवाइड कर लेंगे 760 से। मैंने ये डिवाइड कर लिया कैलकुलेटर की मदद से 410 डिवाइडेड बाई 760, तो मेरे पास आंसर आया 0.53। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल पर्सन होगी। अब हम इस प्रोबेबिलिटी को और इस प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और हमें अपनी रिक्वायर्ड चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन दैट एस, और ओ इंटरसेक्शन एस हमारे पास 0.21 डिवाइडेड बाय 0.53। कैलकुलेटर की मदद से इसे डिवाइड कर लें, मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैंने कर लिया है, मेरे पास आंसर आ गया है 0.39। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानब।
जी, तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, दिस पर्सन इज़ अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, कि वो जो पर्सन हम सिलेक्ट करते हैं वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, गिवन दैट द पर्सन इज़ नॉट ओवरवेट। एक तो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है और दूसरा वो ओवरवेटेड नहीं है। पहले ओवरवेटेड थे, अब ओवरवेटेड नॉट ओवरवेटेड की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो गिवन दैट के फार्मूले के हिसाब से इसको कैसे लिखा जाएगा। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर को अब ज़ाहिर करूँगी सी के साथ, ठीक है। जैसे सेल्स पर्सन को मैंने ज़ाहिर किया था एस के साथ, तो मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर को यहाँ पे सी से ज़ाहिर करूँगी। जी, तो हमें अब प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। ये चौथा पार्ट है हमारे पास। हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन इज़ अ कंस्ट्रक्शन वर्कर गिवन दैट नॉट ओवरवेटेड, ठीक है। अब मैं नॉट ओवरवेटेड को एन और ओ के साथ ज़ाहिर करने लगी हूँ, ठीक है। तो मैं एन ओ इसलिए लिखा है, एन से नॉट, ओ से ओवरवेटेड। तो गिवन दैट के फार्मूले के हिसाब से ये क्या बनेगा, सी इंटरसेक्शन एन ओ यानी नॉट ओवरवेटेड, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ऊपर और डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ओवरवेटेड, नॉट ओवरवेटेड। तो ये भी यहाँ पे क्योंकि एक नई चीज़ मेंशन की है हमने, सी से कंस्ट्रक्शन वर्कर हम ज़ाहिर कर रहे हैं और एन ओ से नॉट ओवरवेटेड, तो ये हम यहाँ पे पहले मेंशन कर लेंगे कि सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द पर्सन इज कंस्ट्रक्शन वर्कर, उसको ज़ाहिर कर रहा है सी। और एन ओ किसको शो कर रहा है, द पर्सन इज नॉट ओवरवेटेड, द पर्सन is not overweighted। ठीक हो गया। अब ये हमें इजी हो गया। सबसे पहले हम मालूम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन नॉट ओवरवेटेड, यानी वो लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और ओवरवेटेड नहीं हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन नॉट ओवरवेटेड, वो लोग होंगे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हों और ओवरवेटेड भी ना हो, ठीक है। दोनों चीज़ें जिसमें आए वो इनका इंटरसेक्शन आएंगी। तो कितने लोग थे जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर थे लेकिन ओवरवेटेड नहीं थे, इसके लिए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्टार्ट जहाँ से हमने क्वेश्चन का लिया है, यहाँ पे था कि 410 सेल्स पर्सन है और 350 कंस्ट्रक्शन वर्कर है, टोटल 350 है हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्कर। जी, तो टोटल हमारे पास 350 वो लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। इट इज़ फाउंड दैट 164 ऑफ द सेल्स पर्सन एंड 196 ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर आर ओवरवेट। 350 कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उसमें से 196 तो ओवरवेटेड हैं। तो नॉट ओवरवेटेड फिर कितने हुए ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हों और ओवरवेटेड भी ना हों, तो वो कितने लोग हुए। यहाँ पे आप 350 में से 196 निकाल दें तो जो बाकी बचेंगे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो ओवरवेटेड नहीं है। तो 350 से मैं 196 निकाल देती हूँ। तो ऐसा करने से मेरे पास आ गए हैं 154 लोग। 350 कंस्ट्रक्शन वर्कर में से अगर 196 ओवरवेटेड हैं तो पीछे 154 ऐसे हैं जो नॉट ओवरवेटेड हैं, ठीक है। तो 154 यहाँ पे मैं लिख लूँगी, वो कौन है जो नॉट ओवरवेटेड हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन नॉट ओवरवेटेड, तो 154 यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल 760। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 0.20, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट चाहिए नॉट ओवरवेटेड की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ओवरवेटेड, वो लोग जो ओवरवेटेड नहीं हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ओवरवेटेड। अब यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया
कि जो ओवर वेटेड नहीं है और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, या फिर जो ओवर वेटेड नहीं है और वो सेल्स पर्सन है। तो हम यहाँ पे सारे लेंगे, वो लोग भी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं लेकिन ओवर वेटेड नहीं हैं। तो कितने लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और ओवर वेटेड नहीं है? वो थे 154 लोग। ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं लेकिन ओवर वेटेड नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ज़रा। सेल्स पर्सन टोटल थे 410, उसमें से 164 ओवर वेटेड हैं। तो कितने होंगे जो ओवर वेटेड नहीं होंगे? हम जो सेल्स पर्सन तो होंगे लेकिन ओवर वेटेड नहीं होंगे। तो 410 में से 164 हम माइनस कर देते हैं। जब हम 410 में से 164 जो ओवर वेटेड हैं वो निकाल देंगे, तो वो सेल्स पर्सन जो नॉट ओवर वेटेड हैं वो निकल आएंगे, वो हैं 246। तो इस तरह हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ओवर वेटेड फाइंड करेंगे, इससे पहले हमें नंबर ऑफ नॉट ओवर वेटेड फाइंड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ नॉट ओवर वेटेड पर्सन, तो वो कितने हैं? 154 वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और नॉट ओवर वेटेड हैं, प्लस 410 में से जब हम 164 ओवर वेटेड निकाल दें, तो जो सेल्स पर्सन है और नॉट ओवर वेटेड है वो आ जाएंगे 246। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो सारे नॉट ओवर वेटेड हमारे पास आ जाएंगे। 6 और 4 10, 0 और 5 और 1 6 7 8 9 10, 0 2 और 1 3 और 1 4। देयर इज़ सम मिस्टेक आई थिंक। सॉरी, कोई मिस्टेक नहीं है, असल में मेरे माइंड में फ़ौरन 410 आ रहा था। टोटल पर्सन्स तो 760 हैं। तो 400 वो लोग हैं जो नॉट ओवर वेटेड हैं, वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे टोटल पर्सन्स जो कि 760 हैं। तो इस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? इस तरह हमारे पास आ जाएगा 0.52 नॉट ओवर वेटेड की प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी और ये हम जो है यहाँ पे इस फार्मूले में यूज़ करेंगे और हमारा चौथा जो पार्ट जो रिक्वायर है वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो कर लेते हैं हम। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर नॉट ओवर गिवन दैट नॉट ओवर वेटेड। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा सी इंटरसेक्शन नॉट ओवर वेटेड, वो कौन सी है? 0.20 डिवाइडेड बाय 0.52। तो ये देख लेते हैं कैलकुलेटर से क्या आता है। तो ये आ गई है 0.38। 0.38 ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। 5 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो पार्ट 5 है वो क्या है। जी, तो 5 पार्ट है हमारे पास। दिस पर्सन इज़ नॉट ओवर वेट, नॉट ओवर वेट पहले आ गया। गिवन दैट द पर्सन इज़ अ कंस्ट्रक्शन वर्कर। अब इस ऊपर वाले चौथे वाले पार्ट का उलट है, यानी पहले ओवर वेट आएगा, ठीक है, नॉट ओवर वेट आएगा और फिर गिवन दैट के बाद आएगा कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। जी, तो पार्ट नंबर 5 कुछ इस तरह से है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ओवर वेट गिवन दैट अ कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो ये क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब कुछ क्वेश्चन तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि मैं क्या करने लगी हूँ। नॉट ओवर वेट इंटरसेक्शन कंस्ट्रक्शन वर्कर डिवाइडेड बाय गिवन दैट के बाद जो आया है वो है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये अब यहाँ पे जो नॉट ओवर वेट हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो ये सेम आएगा पिछले पार्ट की तरह कि वो लोग जो ओवर वेट नहीं हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, ठीक है। इस तरह लिखा हुआ हो या लिखा हुआ हो इस तरह जैसे पिछले पार्ट में था कि कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं लेकिन ओवर वेट नहीं हैं, तो ये सेम होंगे। और इस तरह से पिछले पार्ट में जो पार्ट 4 में मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, सेम वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो क्या फाइंड किया है यहाँ पे? इसी की दूसरी तरफ मैंने फाइंड की थी। ये है हमारे पास 0.20। अब वाज़ेह नज़र आ रही होगी आपको 0.20, तो ये हम यूज़ करेंगे। पेज उलटने से एक दफ़ा थोड़ा सा कैमरा हिल जाता है। यहाँ पे 0.20
ज़ीरो आ गया। अब हमें मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर। अब कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं सिर्फ, यहाँ पे ओवरवेट की बात या फिर नॉट ओवरवेट की बात नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, चाहे वो ओवरवेट हों चाहे वो नॉट ओवरवेट हों, हमने सबकी फाइंड करनी है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हों। तो हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, टोटल हैं कितने। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया हुआ था 350 कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर कितने थे 350। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या हुए 350। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर में हम 350 को ऊपर लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर में हमारे पास आएगा 350 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सनस, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं चाहे वो सेल्स पर्सन है, वो 760 था। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, मेरे पास 0.46 आ गई है। अब एक ये प्रोबेबिलिटी हम यूज़ करेंगे, एक ये करेंगे, और हमें जो रिक्वायर है वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, रिक्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ओवरवेट गिवन दैट कंस्ट्रक्शन वर्कर इज इक्वल टू 0.20 डिवाइडेड बाय 0.46। तो ये डिवाइड कर लेते हैं, मैंने डिवाइड कर लिया, मेरे पास आ गए 0.43। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया है। बच्चों ये था हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 सेमिस्टर स्प्रिंग 2021 कोर्स कोड 1429 के पहली असाइनमेंट के पहले सवाल का पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो इससे पहले मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। बहुत शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं आपका, और देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड पार्ट करवाऊँगी आपको। अल्लाह हाफिज़।